ये सावरकर ने लिखा है कि भारत के मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो भारत के मुसलमानों से, बहुत सारे मुसलमानों से, ज्यादातर मुसलमानों से वोटिंग का हक छीना जाएगा, दलितों से उनका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, आदिवासियों से रिजर्वेशन और जमीन छीन ली जाएगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। आरएसएस ने 95 साल मेहनत करी है इस स्थिति में पहुंचने में। आज भारत की सेना इनकी मुट्ठी में है, पुलिस इनकी मुट्ठी में है, अदालत इनकी मुट्ठी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनकी मुट्ठी में है, और ये इस सत्ता को अब अपने हाथ से ना निकलने देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो मुद्दे होने चाहिए जनता के, बेरोजगारी, शिक्षा महंगी हो जाना, महंगाई, सारी जो कंपनियां हैं जिनमें रोजगार होता है वो सारी प्राइवेट हो जाना, बेरोजगारी बढ़ जाना, ये जो मुद्दे हैं इनकी तरफ से ध्यान हटाकर हिंदू मुसलमान के झगड़े जो सरकार खड़ी कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है, ये नौजवान असली मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। तो ये बहुत खुशी हुई देख करके कि इन्होंने असली मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। दूसरा, इन्होंने ये जो मुद्दा एनआरसी और एनपीआर का और सीएए का है, इस पर एक समझ बनाने की जो कोशिश करी है वो बहुत काबिल तारीफ है। और ये भी इस बात को कह रहे हैं, और मैं वही बात यहां फिर से कहने की कोशिश करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से मरी जा रही है कि वो सीए और एनआरसी को लागू कर दे। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी भर गए हैं और उसकी वजह से हमारा बजट चरमरा गया है और हम तो बिल्कुल लुटे जा रहे हैं और हमारे तो रोजगार बांग्लादेशी खा जा रहे हैं और बांग्लादेश के लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए। ऐसा नहीं है। ये बांग्लादेशियों को निकालने के लिए आप सबसे नागरिकता का सर्टिफिकेट की दिखाओ, तुम बांग्लादेशी तो नहीं हो। हर नागरिक से पूछा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम बांग्लादेशी नहीं हो। ये इतनी पागल नहीं है सरकार कि उसको मालूम नहीं है कि आप बांग्लादेशी नहीं हैं, लेकिन वो आप सबसे कह रही है कि हमें शक है कि आप बांग्लादेशी हैं। इसलिए आप साबित करो कि आपके माता पिता भी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और ये भी साबित करो कि ये जो आप कह रहे हो कि आपका बाप है, ये साबित करो कि आपका बाप है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी नई चाल लेकर आई है, इसके पीछे इसका बहुत गहरा मकसद है। और मकसद ये है कि ये जो पार्टी है ये किसकी है और किसके बरखिलाफ है। ये अमीरों की है, बड़ी जातियों की है। आरएसएस बड़ी जातियों की और अमीरों का संगठन है। और ये किसके खिलाफ है? ये भारत के मजदूरों के खिलाफ है, भारत के गरीबों किसानों के खिलाफ है, भारत के दलितों और आदिवासियों के खिलाफ है, और भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। असल में भारत के मुसलमान असल में दलित ही हैं जो भारत के मुसलमान हैं। और ये बात आरएसएस को पता है, और ये लोहिया साहब का लिखा हुआ है कि भारत के जो सवर्ण हैं वो मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं, उन्हें पता है ये पुराने दलित हैं, और अगर भारत में जातिवाद समाप्त हो जाए तो सांप्रदायिकता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये पता है आरएसएस को, इसलिए वो नफरत करता है। तो असल में ये जो भारतीय जनता पार्टी ये लेकर आई है, उसका मकसद ये है कि वो जब सबसे नागरिकता का सबूत मांगेगी तो कौन लोग हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दलित भारत के जो हैं
उसमें 80% के पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। दलित अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, तो दलितों से कहा जाएगा कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे पास तो कोई सबूत है नहीं कि तुम बांग्लादेशी नहीं हो, तो तुम ऐसा करो, तुम ये फार्म भर दो और इस फार्म में लिखा होगा कि हम भारत के बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, क्योंकि शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। तो अच्छा, आप शरणार्थी हैं, ठीक है, तो आपका रिजर्वेशन गया। आप शरणार्थी हैं, आपको नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन आपका रिजर्वेशन चला गया। आप आदिवासी हैं, ठीक है, आप भी साबित नहीं कर पाए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भी ये फार्म भर दीजिए। इसके बाद आपका रिजर्वेशन भी गया और आपकी जो जमीन है वो जमीन का मालिकाना हक भी गया। तो आदिवासी की जमीन, दलित का रिजर्वेशन और मुसलमानों से वोटिंग का हक, ये तीनों चीजें छीन ली जाएंगी। और यही इनका पुराना मकसद है कि भारत के मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन लिया जाए। ये सावरकर ने लिखा है कि भारत के मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो भारत के मुसलमानों से, बहुत सारे मुसलमानों से, ज्यादातर मुसलमानों से वोटिंग का हक छीना जाएगा। दलितों से उनका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, आदिवासियों से रिजर्वेशन और जमीन छीन ली जाएगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और आने वाले 5 से 10 साल भारत में ऐसे उथल पुथल के होंगे, लोग लाइनों में लगेंगे, जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, लाखों रुपया खर्च होगा, बर्बाद होगा, रिश्वतें देनी पड़ेंगी। भारत में आप भूल जाएंगे सरकार से के खिलाफ आवाज उठाना। सरकार के किसी भी बात पर अगर आप, और जो एक्टिविस्ट हैं, आप याद रखिए, ये हिटलर के चेले हैं। हिटलर ने न सिर्फ 60 लाख यहूदियों को मारा, उसने 50 लाख और लोगों को भी मारा था। और वो कौन लोग थे? वो थे बुद्धिजीवी, उसका विरोध करने वाले लोग, एलजीबीटी समुदाय के लोग, कम्युनिस्ट, इन सबको मारा था, 50 लाख लोगों को। तो ये जो एनआरसी आएगा, इसमें जो सरकार का, भाजपा का विरोध करने वाले लोग हैं, ये भी डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। हर थाने में संघी बैठेगा और वो बोलेगा, साहब ये हमारे पार्टी का विरोध करता था, इसको भी डिटेंशन सेंटर में भेजो। आप कितने भी कागज दिखा लीजिए, आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिसको संघी नहीं चाहेंगे। आने वाला वक्त आप कीड़े मकोड़ों की तरह रहेंगे इस देश में, और अमित शाह और उसके गुंडों की खैरात पर इस देश की नागरिकता आपको दी जाएगी। आप ये जो नागरिकता का अधिकार है, आज जो आप रैली, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आवाजें उठा पा रहे हैं, वो सारे हक आपसे छीन लिए जाएंगे इस कानून के आने के बाद। और ये इनका पुराना सपना है, ये तानाशाही इसी तरह की लाएंगे। और भारत में हम कहते थे कि एक बार ये सत्ता में आ गए, ये जाएंगे नहीं दोबारा, ये अपनी सत्ता को परमानेंट कर लेंगे। और ये अपनी सत्ता को परमानेंट करने का इन्होंने ये दांव फेंका है, ये इसीलिए मरे जा रहे हैं। ये किसी भी सूरत में इसको लागू करेंगे। अब इनका मुकाबला कैसे करना है, वो रणनीतियां हमको बनानी है। जैसा अभी हमारे साथी कह रहे हैं, वो सारी तो है ही, लेकिन ये रणनीतियां काफी नहीं है। क्योंकि अभी वो जैसे बैंकों के केवाईसी में ले आए हैं एनपीआर नंबर 2, रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट में ले आए हैं, आपके सिम कार्ड के लिए ले आएंगे, और बहुत सारे लोग डर करके उधर चले जाएंगे। और ज्यादा हमें फूल प्रूफ, ताकतवर, मजबूत, ऑर्गेनाइज कोशिशें करनी होंगी। अदरवाइज ये जो इन्होंने आरएसएस ने 95 साल मेहनत करी है इस स्थिति में पहुंचने में, आज भारत की सेना इनकी मुट्ठी में है, पुलिस इनकी मुट्ठी में है, अदालत इनकी मुट्ठी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज इनकी मुट्ठी में है। और ये इस सत्ता को अब अपने हाथ से ना निकलने देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो मिल करके इसका सामना कैसे किया जाए, बैठ करके और ज्यादा विस्तृत कार्य योजना बनाने की जरूरत है। मैं नौजवानों को बहुत फिर से बधाई देता हूं कि इन्होंने
ये प्रक्रिया शुरू करी है और लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और इस जो ये भारत के पूरे चरित्र को बदलने की जो ये साजिश है इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत